सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल, फिर भी दाने दाने को मोहताज है वेनेजुएला। कभी था दुनिया का चौथा अमीर देश। शॉपिंग के लिए लोग मियामी जाते थे। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। यह कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक से अपनी 80% जीडीपी गंवा दी। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा दुरुपयोग किया कि आज वहां के लोग देश छोड़ रहे हैं। जी साथियों, बात हो रही है वेनेजुएला की, जिस पर शनिवार को अमेरिका ने हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर दिया। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में हो रही इस हलचल का असर भारत के आम आदमी पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, 1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन से नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकस की सड़कों पर उस समय लग्जरी कारें दौड़ती थी और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी। 1960 के दशक तक वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने का देश नहीं रहा। वेनेजुएला की पहल पर सऊदी अरब व ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगी, तब वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। दोस्तों, उस दौर के किस्से आज भी मशहूर हैं। क्या है किस्से, यह भी आप जान लीजिए, फिर आगे की बातें होंगी। उस दौर के लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए सीधे मियामी उड़कर जाते थे। वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच, विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। जनता को लगने लगा था कि अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय प्रति व्यक्ति आय स्पेन, ग्रीस व इजराइल जैसी विकसित देशों से भी अधिक थी। 1975 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PWVSA बनाई। वह दुनिया की सबसे मुनाफे वाली कंपनियों में से एक थी। ठीक है, बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई, यह भी समझना बेहद दिलचस्प है और एक नसीहत भी है हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए, हर समाज के लिए और हर घर के लिए। कैसे? 3 कारणों से डूबी यहाँ की इकोनॉमी, जो 70 सालों में कमाया था, पिछले एक दशक में सब खो दिया। पहला कारण डच डिजीज, यानी वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। खेती, फैक्ट्री व अन्य
व्यापारों पर ध्यान देना छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक सुई से लेकर खाने तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा। नंबर 2 यानी दूसरा कारण, पॉपुलिस्ट नीतियां। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, निवेश की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि मुफ्त की योजनाएं चलाकर पैसे उड़ा दिया। जब तक तेल महंगा था तब तक ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, भ्रष्टाचार व ब्रेन ड्रेन। यानी सरकारी तेल कंपनी PDVSA में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया। इससे तेल उत्पादन की तकनीकी खराबी आ गई और देश के 60 लाख से अधिक पढ़े लिखे लोग अपना सब कुछ छोड़ दूसरे देशों में चले गए। वैसे लोग थे जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, यानी काफी सूझबूझ वाले लोग माने जाते थे। अभी 80% DGP खत्म हो गई है और महंगाई आसमान पर है। 2018 के आते आते यहाँ महंगाई की रफ्तार 1,30,000% पार चली गई थी। एक दर्जन अंडे खरीदने के लिए भी नोटों से भरा झोला ले जाने के लिए लोग मजबूर थे। नोट नहीं गिने जाते थे, बल्कि तराजू के एक पल्ले पर सामान व दूसरे पर नोटों की गड्डियां रखी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में जो रोजाना 35 लाख बैरल डॉलर निकालकर दुनिया पर राज करता था, वह आज 2026 की शुरुआत में 811 लाख बैरल डॉलर पर पहुंच गया है। सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गई है। पेट्रोल के लिए स्थिति यह हो गई है कि विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है। वेनेजुएला अपनी 80% GDP गंवा चुका है। यानी 2012 में अगर देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपये की थी तो आज सिर्फ 20 रुपये की हो गई है। 2012 में GDP यहाँ की 372.59 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर थी, जो 2020 में गिरकर 43.79 बिलियन डॉलर पर हो गई। 2026 यानी अभी 101 बिलियन डॉलर के करीब है। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी कार्रवाई के बाद, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है। एक खास तरह की बातें यह हो रही है कि जो हुआ है उससे भारत को फायदा होने वाला है। यानी रिलायंस व ONGC को फायदा होने की उम्मीदें इससे है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि सऊदी से अधिक तेल का भंडार रखने वाला देश आज दाने दाने के लिए मुहताज है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अप टू डेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।